आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो फ्रेंड, हमारे सामने सवाल है जो हमसे कह रहा है k के किस मान के लिए जो दो हमें रेखीय समीकरण दिए हुए हैं 4x माइनस 3y बराबर 9 और 2x प्लस ky बराबर 11 का इन दोनों युग्मों का कोई हल नहीं होगा। तो हम पहले अपने दोनों रेखीय युग्म लिख लेते हैं। 4x माइनस 3y बराबर 9 और दूसरा रेखीय युग्म है 3x प्लस ky बराबर 11। तो कभी भी दो रेखीय युग्म जो होते हैं उनके हल के हमें तीन कंडीशन बनती है। पहली कंडीशन क्या बनती है कि दोनों रेखीय युग्मों के एक हल होगा। दूसरी कंडीशन बनती है कि दोनों रेखीय युग्मों का कोई हल नहीं होगा। और तीसरी कंडीशन बनती है कि अनेक हल होंगे। तो हम कैसे पता लगाएंगे कि इन तीनों में से कौन सी कंडीशन किसी सवाल में हल हो रही है? वो पता लगाने के लिए जब एक हल होने की बात हम करते हैं तो हम देखेंगे कि हमारे दोनों रेखीय युग्म जो होते हैं, दो रेखीय युग्म मान लेता हूँ a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 और दूसरा मानेंगे a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। इन दोनों रेखीय युग्मों के जब एक हल होने की कंडीशन होती है, जब हम देख रहे हैं कि दोनों रेखीय युग्म एक तरीके से सरल रेखा को दिखा रहे हैं, तो अब जब हम कार्तीय तल पे इन दोनों सरल रेखाओं को खींचेंगे और ये दोनों रेखाएं, एक रेखा ये है और दूसरी रेखा हमारी ये है, जब एक दूसरे को किसी भी जगह पे एक जगह पे काटती है तो हम बोलते हैं कि ये दोनों जो रेखीय युग्म है ये हमारे एक हल दे रहे हैं। और ये एक हल क्या होता है? इन दोनों रेखाओं का प्रतिच्छेदित बिंदु। जब कोई हल नहीं देने की बात हम करेंगे तो कोई हल नहीं होगा, ये कैसे आता है? जब दोनों रेखाएं एक दूसरे के समानांतर चलती हैं पर एक दूसरे को कहीं भी काटती नहीं है, एक दूसरे को कहीं प्रतिच्छेदित नहीं करती, पर वो एक दूसरे के समानांतर चलती जाती हैं, तो ऐसी रेखाओं को हम बोलते हैं कि वो रेखाएं कोई हल नहीं देती हैं, क्योंकि वो एक दूसरे को कार्तीय तल पे कहीं भी कट नहीं कर रही हैं। अब हम अनेक हल की बात करते हैं। अनेक हल के लिए क्या करना है? अनेक हल के लिए मान लीजिए कोई एक रेखा दी हुई है और दूसरी रेखा उसी के ऊपर चल रही है, दूसरी रेखा हमारी उसी के ऊपर चल रही है। तो इस कंडीशन में हम देख रहे हैं कि जो दूसरी रेखा है ये हमारी पहली रेखा को हर जगह प्रतिच्छेदित कर रही है। तो इन रेखाओं के लिए हम क्या बोलते हैं? इन रेखाओं में अनेक हल दे रही है। अब ये तो था ग्राफ के मेथड से बात करना। अब मैं उससे बात करूंगा कि कैसे निकाल सकते हैं कि ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित कर रही हैं या तो इन निकालने का जो तरीका होता है, इसके लिए जब हमारे पास दो रेखीय युग्म दिए हैं, इन दो रेखीय युग्मों को हल करने पर अगर x, y का मान हमारा आ जाता है, x, y का मान आ जाता है, तो इसका मतलब कि एक हल दे रहा है। इसका मतलब ये भी होता है कि जब मेरा a1 अपॉन में a2 बराबर नहीं होना चाहिए b1 अपॉन में b2 के बराबर नहीं होना चाहिए c1 अपॉन में c2 के, तो ये हमारा क्या होता है? एक हल देने का नियम होता है। कोई हल नहीं देगा, इसके लिए कैसे निकालते हैं? जब मेरा a1 अपॉन में a2 बराबर होता है b1 अपॉन में b2, पर ये बराबर नहीं होना चाहिए c1 अपॉन में c2 के, तो ये हमारा एक भी हल नहीं देगा। अनेक हल देने की क्या कंडीशन होती है? अनेक हल देने की कंडीशन होती है जब हमारा a1 अपॉन में a2 बराबर आता है b1 अपॉन में b2 बराबर आएगा c1 अपॉन में c2 के। तो इस तरह से ये हमारे अनेक हल देने की कंडीशन होती है। तो अब हमें सवाल में हमसे क्या पूछ रहा है? हमें हमारे सवाल में कोई हल वाला कंडीशन नहीं निकालना है, यानी हमें ये बीच वाली इस कंडीशन को संतुष्ट करवाना पड़ेगा। तो पहले हम दोनों रेखीय युग्म लिख लेते हैं। रेखीय युग्म लिखे हैं 4x माइनस 3y बराबर 9, पहला रेखीय युग्म, और दूसरा रेखीय समीकरण क्या लिखा है? 2x प्लस ky बराबर 11। तो हमें मान निकालना है कि कब हमारे जो रेखीय युग्म हमारा दिया हुआ है ये एक भी हल नहीं देगा। यहाँ पे हम क्या निकालेंगे? पहले a1 बराबर a1 अपॉन में a2 बराबर b1 अपॉन में b2 का मान निकालते हैं, और ये हमें बराबर नहीं होना चाहिए c1 अपॉन में c2 के। तो उसके लिए हम निकालेंगे a1 अपॉन a2 को क्या लिखेंगे? 4/2 बराबर होगा -3/k के, और हम देखेंगे क्या ये बराबर नहीं होने चाहिए 9/11 के। तो वो तो हमको देख के समझ में आ रहा है कि 9/11 के बराबर नहीं होगा। तो हमें इस कंडीशन को हमें सब हल करना पड़ेगा। तो इसको हम हल करेंगे तो हमारे सामने क्या आएगा? 4/2 बराबर -3/k। हल करेंगे तो हमारे सामने आएगा k बराबर -3 गुणे 2/4। इसको हल करेंगे तो यहाँ से k का मान हमारा कितना आ जाएगा?
माइनस का 3/2। तो हम क्या देख रहे हैं, माइनस के 3/2 के लिए जो हमारा जो हमारा रेखीय युग्म दिया है वो हमारा एक भी हल नहीं देगा, उसका कोई हल नहीं आएगा। अतः यही हमारा उत्तर होगा। आशा है आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज़्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।